जब कांग्रेस ने इंदिरा गांधी को पार्टी से निकाला, दो भागों में बंट गई कांग्रेस। कई सांसदों ने नहीं छोड़ा इंदिरा का साथ। 1971 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी दो भागों में विभाजित हो गई। एक भाग प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ हो गया, जबकि दूसरा मोरारजी देसाई के नेतृत्व में संस्था के साथ हो गया। 1969 में कांग्रेस ने इंदिरा गांधी को पार्टी से निकाल दिया, जिसके बाद पार्टी टूट गई। बहुत सारे सांसद इंदिरा गांधी के गुट के साथ हो गए और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आर का निर्माण हुआ। चुनाव आयोग ने इंदिरा की पार्टी को कांग्रेस पार्टी का उत्तराधिकारी माना। वहीं 31 सांसदों के सपोर्ट के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ओ का जन्म हुआ। कांग्रेस टूटने के बाद नवंबर 1969 को इंदिरा गांधी की दूसरी सरकार बनी। ये एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी। इंदिरा कांग्रेस के साथ 221 सांसद थे, जो कि बहुमत से 41 कम थे। हालांकि इंदिरा गांधी को कम्युनिस्ट पार्टी और डीएमके ने बाहर से सपोर्ट किया और इस तरह से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आर को 289 सीटों के साथ बहुमत मिल गया। 523 सीटों वाली लोकसभा में 262 सीटों पर बहुमत था। हालांकि कुछ ही समय में राजनीतिक समर्थक की स्थिति बदलने लगी। इंदिरा को समझ आ गया कि उनकी सरकार बहुत दिनों तक इस तरह से नहीं चल सकेगी। इसी वजह से इंदिरा ने राष्ट्रपति वीवी गिरी को लोकसभा भंग करने की सिफारिश की और राष्ट्रपति ने 27 दिसंबर 1970 को लोकसभा भंग कर दी। चुनाव के ठीक पहले विपक्षी एकजुटता बनने लगी। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, स्वतंत्र पार्टी और भारतीय जनसंघ मिलकर साथ आए। इन दलों ने अपने साथ कुछ और छोटे दलों को ले लिया और पूरे देश में इंदिरा हटाओ का नारा हर विपक्षी रैली में गूंजने लगा। इंदिरा गांधी ने इन सभी दलों का खुलकर मुकाबला किया और इंदिरा हटाओ के नारे के जवाब में गरीबी हटाओ का नारा दिया। विपक्षी महागठबंधन ने तय किया कि इंदिरा की पार्टी के खिलाफ हर सीट पर विपक्ष की ओर से एक ही उम्मीदवार उतारा जाएगा। सभी तिकड़म करने के बाद भी विरोधी पार्टियां हार गईं और इंदिरा गांधी की कांग्रेस को बड़ी जीत मिली। आइए जानते हैं 1971 के 5वीं लोकसभा चुनाव का क्या रिजल्ट रहा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 352 सीट्स, सीपीआईएम 25 सीट्स, सीपीआई 23 सीट, डीएमके 23 सीट, भारतीय जनसंघ 22 सीट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ओ 16 सीटें, निर्दलीय 14 सीटें, तेलंगाना प्रजा समिति 10 सीटें, स्वतंत्र पार्टी 8 सीट, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी 3 सीट, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी 3 सीट, केरल कांग्रेस 3 सीटें, मुस्लिम लीग 2 सीटें, फॉरवर्ड ब्लॉक 2 सीट,